हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर के लिए जो है क्लासेस है और साथ ही साथ जो है एसटीईटी के लिए भी ये क्लासेस काफ़ी फ़ायदेमंद है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स डील्स विथ, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल जो है वो किससे डील करता है। ऑप्शन ए है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी है नोड टू नोड कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी है मैन टू मैन कम्युनिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, यानी कि आपका ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन में जो है डील करता है। यानी कि आपका ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन में जो है डील करता है। डिस्कशन देखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल प्राइमरली डील विथ इंश्योरिंग रिलायबल एंड टू एंड कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन प्रोसेसेस ऑन डिफरेंट होस्ट। दे प्रोवाइड सर्विसेज लाइक कनेक्शन मैनेजमेंट, एरर डिटेक्शन, डेटा फ्लो कंट्रोल एंड मल्टीप्लेक्सिंग या डीमल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। और आपका ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल जो है ये प्राइमरी डील करता है कि ये इंश्योर करे कि रिलायबल एंड टू एंड कम्युनिकेशन जो है दो एप्लीकेशन प्रोसेसेस के बीच में डिफरेंट होस्ट पे जो है परफॉर्म हो रहा हो। और साथ ही साथ जो है ये कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ जो है ट्रांसपोर्ट लेयर जो है कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कनेक्शन मैनेजमेंट हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, डेटा फ्लो का कंट्रोल हो गया और मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स। ये सब जो है सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल जो है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। ऑप्शन ए है स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है नेवर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन कंट्रोल, यानी कि स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल जो है वह एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। अब है फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज, यानी कि किसी भी नेटवर्क का फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है राउटिंग, ऑप्शन सी है नेटवर्किंग, ऑप्शन डी है कंट्रोल। तो इसे जो है दोस्तों टोपोलॉजी कहते हैं। यानी कि किसी भी नेटवर्क का फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट जो हो उसे टोपोलॉजी कहते हैं। यानी भी किसी भी नेटवर्क का जो है फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट हो उसे टोपोलॉजी कहते हैं। अब है विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्ड्स ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब। विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्ड्स ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब, कौन से नेटवर्क टोपोलॉजी में जो है सेंट्रल कंट्रोलर या हब की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है मेश टोपोलॉजी, ऑप्शन सी है रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन डी है बस टोपोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी। यानी स्टार टोपोलॉजी जो है एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें कि एक सेंट्रल कंट्रोलर और या एक हब की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार टोपोलॉजी जो है एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें कि एक सेंट्रल कंट्रोलर या हब की आवश्यकता होती है। डिस्कशन देख लीजिए थोड़ा सा। द नेटवर्क टोपोलॉजी डेट रिक्वायर्ड्स ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब इज द स्टार टोपोलॉजी। इन ए स्टार टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब और स्विच। दिस सेंट्रल डिवाइसेज मैनेज एंड डिलेज डेटा बिटवीन द कनेक्टेड डिवाइसेज। तो नेटवर्क टोपोलॉजी जो कि सेंट्रल कंट्रोलर और हब की रिक्वायरमेंट करती है उसका नाम है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में जो है जितने भी डिवाइसेज होते हैं वह एक सेंट्रल हब और स्विच से जो है कनेक्टेड होते हैं दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ जो है ये जो सेंट्रल डिवाइस जिसे हब कहते हैं दोस्तों, ये जो है मैनेज करता है और रिलीज करता है डेटा बिटवीन द कनेक्टेड डिवाइसेज। जो भी कनेक्टेड डिवाइसेज है उसके बीच में जो है डेटा को मैनेज करना, रिले करना जो है यही हब जो है वर्क करता है।
अब है डैश टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन। डैश टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन, वो कौन सा टोपोलॉजी है जिसमें मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है? ऑप्शन ए है स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है मेश टोपोलॉजी, ऑप्शन सी है रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन डी है बस टोपोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बस टोपोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बस टोपोलॉजी। यानी कि बस टोपोलॉजी में जो है एक मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। यानी कि बस टोपोलॉजी में जो है एक मल्टी पॉइंट कनेक्शन की जो है आवश्यकता होती है। डिस्कशन देखिए, द बस टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन। इन ए बस टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल which acts as a common communication path. This single cable is the multi-point connection allowing multiple devices to connect and share the same communication medium. तो बस टोपोलॉजी जो है दोस्तों, इसमें जो है एक मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। बस टोपोलॉजी में जो है जितने भी डिवाइसेज होते हैं वह जो है एक सिंगल केबल से जो है कनेक्टेड होती है दोस्तों। जैसे देख लीजिए, ये एक सिंगल केबल है, इसी से जो है जितने भी नोड्स होंगे वो सभी के सब जो है कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये एक सिंगल केबल है, इसी से जो है सारे नोड जो है कनेक्टेड होंगे। ये बस टोपोलॉजी का एक एग्जांपल हो गया। इसमें जो है एक सिंगल केबल की आवश्यकता होती है और यही सिंगल केबल जो है मल्टी पॉइंट कनेक्शन जो है प्रोवाइड करती है, और इसी के द्वारा जो है मल्टीपल डिवाइस जो है कनेक्ट होते हैं और साथ ही साथ जो है इस कम्युनिकेशन मीडियम को जो है शेयर भी करते हैं। अब है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट कंट्रीज ऑल द होल वर्ल्ड इज। यानी कि वो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो किसी स्टेट, किसी कंट्री और पूरे वर्ल्ड को जो है स्पैन कर रहा हो, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है लैन लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी है वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी है पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वैन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। इट मीन्स डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट कंट्रीज और द होल वर्ल्ड इज कॉल्ड वैन वाइड एरिया नेटवर्क। डिस्कशन देखिए, ए डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट कंट्रीज और द होल वर्ल्ड इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क वैन। ए वैन कनेक्ट मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क सच एज लैन और मैन्स across a large geographic area. This allows for communication and data sharing between locations that are far apart like different cities, countries or even across the globe. यानी कि वो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि स्टेट, कंट्रीज और पूरे वर्ल्ड को जो है कनेक्ट कर रहा हो, उसे जो है वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो कनेक्ट करता है मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क को, जैसे कि लैन लोकल एरिया नेटवर्क हो गया और मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया। इस सभी को जो है एक क्रॉस लार्ज ज्योग्राफिक एरिया में जो है कनेक्ट करने का काम करता है। और वैन जो है अलाउ करता है कम्युनिकेशन ऑफ डेटा शेयरिंग बिटवीन लोकेशंस डेट आर फार अपार्ट, जो कि बहुत दूर में है, जैसे कि डिफरेंट सिटीज हो गया, डिफरेंट कंट्रीज हो गया, और इवन अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि पूरे विश्व में जो है एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश करने के लिए जो है वैन की आवश्यकता होती है। और वैन का फुल फॉर्म जो है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। आगे आते हैं। अब है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन ए बिल्डिंग और कैंपस इज कॉल्ड। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन ए बिल्डिंग और कैंपस इज कॉल्ड, यानी कि वो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो किसी स्पेसिफिक बिल्डिंग या फिर स्पेसिफिक कैंपस के अंदर हो, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है लैन, ऑप्शन बी है वैन, ऑप्शन सी है मैन, ऑप्शन डी है पैन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। इट मीन्स डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन ए बिल्डिंग और कैंपस इज कॉल्ड लैन, यानी कि वो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो किसी बिल्डिंग या फिर किसी कैंपस के बीच में हो, उसे जो है लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। आइए डिस्कशन देखें। ए डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन ए बिल्डिंग और कैंपस इज टाइपिकली रेफर्ड टू एज लैन लोकल एरिया नेटवर्क। A LAN connects computer and devices within a limited geographical area such as building, office or a closely located group of buildings. तो लैन जो है एक डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जो कि स्पेसिफिक बिल्डिंग या फिर कैंपस के रेफर करता है। लैन जो है कनेक्ट करता है कंप्यूटर और डिवाइसेज जो कि एक लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में हो, जैसे कि एक बिल्डिंग हो गया, ऑफिस हो गया, या फिर क्लोजली लोकेटेड कोई ग्रुप या बिल्डिंग्स हो गया। तो उन सभी में जो है कम्युनिकेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए जो है लैन की आवश्यकता होती है।
अब है व्हेन स्टैंड फॉर, यहाँ पे जो है व्हेन का फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या होगा? ऑप्शन ए है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी है वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी है वेब एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी है वेब एक्सेस नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि वैन का फुल फॉर्म जो है वाइड एरिया नेटवर्क होता है, यानी कि वैन का फुल फॉर्म जो है दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, अब है इन टीडीएम स्लॉट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टीडीएम यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो है स्लॉट्स को फर्दर किस चीज़ में डिवाइड किया जाता है? ऑप्शन ए है सेकेंड, ऑप्शन बी है फ्रेम, ऑप्शन सी है पैकेट, ऑप्शन डी है बीट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेम। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेम, यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो है स्लॉट्स को फर्दर फ्रेम में डिवाइड किया जाता है, यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो है स्लॉट्स को फर्दर फ्रेम में डिवाइड किया जाता है। डिस्कशन देखें, इन टीडीएम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग स्लॉट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू बीट। ठीक है, दिस इज बिकॉज टीडीएम, यहाँ पे फ्रेम होगा भाई, दिस इज बिकॉज ए टीडीएम स्लॉट्स रिप्रेजेंट ए टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विथ इच ए स्पेसिफिक डेटा यूनिट is transmitted within that time interval. The data is broken into individual bits for transmission. यहाँ दोस्तों फ्रेम होना चाहिए। अब डैश इज द मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक दैट शिफ्ट्स इच सिग्नल टू ए डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी। कौन जो है एक मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है जो कि शिफ्ट करता है ईच सिग्नल को एक डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी पे। ऑप्शन है एफडीएम, ऑप्शन बी है टीडीएम, ऑप्शन सी है बोथ एफडीएम एंड टीडीएम, ऑप्शन डी है पीडीएम। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एफडीएम। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एफडीएम, यानी कि एफडीएम जो है एक मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है जो कि शिफ्ट करता है ईच सिग्नल को एक डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी पे। डिस्कशन देखिए, द मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक दैट शिफ्ट्स ईच सिग्नल टू ए डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। In FDM, multiple signals are combined for transmission over a single channel by assigning each signal a unique frequency within the channel's bandwidth. This allows for simultaneous transmission of different signals without interference. यानी कि वो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक जो each सिग्नल को जो है एक डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट करे उसे जो है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो है मल्टीपल सिग्नल्स जो है कंबाइंड होता है ट्रांसमिशन के लिए ओवर ए सिंगल चैनल बाय असाइनिंग ईच सिग्नल ए यूनिक फ्रीक्वेंसी विद इन द चैनल बैंडविड्थ। और ये जो है अलाउ करता है ताकि साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन जो है डिफरेंट सिग्नल्स के बीच में एस्टेब्लिश हो पाए विदाउट इंटरफेरेंस। अब है द थ्री टोपोलॉजीज एसोसिएटेड विथ लैन आर। द थ्री टोपोलॉजीज एसोसिएटेड विथ लैन आर यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क से जो तीन टोपोलॉजी एसोसिएटेड है वो कौन कौन से हो जाएगा? ऑप्शन ए है मेश ट्री एंड बस टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है ट्री सर्कुलर एंड रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन सी है बस रिंग एंड स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन डी है हाइब्रिड मेश एंड स्टार टोपोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बस रिंग एंड स्टार टोपोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बस रिंग एंड स्टार टोपोलॉजी, यानी कि जो तीन टोपोलॉजी लैन से कनेक्टेड हैं वो हो जाएगा बस रिंग और स्टार टोपोलॉजी, यानी कि तीन टोपोलॉजीज जो कि लैन से कनेक्टेड हैं वो हो जाएगा बस रिंग और स्टार टोपोलॉजी। आइए डिस्कशन देखें, द थ्री टोपोलॉजीज कॉमनली एसोसिएटेड विथ लोकल एरिया नेटवर्क आर बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के बारे में जानते हैं। इन बस टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल कॉल्ड द बस और बैकबोन। तो बस टोपोलॉजी में जितने भी डिवाइसेज हैं एक सिंगल केबल से कनेक्टेड होंगे। फिर रिंग टोपोलॉजी है। इन ए रिंग टोपोलॉजी डिवाइसेज आर कनेक्टेड इन ए क्लोज लूप और रिंग वेयर ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू अदर्स। तो रिंग टोपोलॉजी में जो है जितने भी डिवाइसेज हैं वो क्लोज लूप या फिर रिंग के फॉर्म में जो है कनेक्टेड होंगे, जहाँ पे जितने भी डिवाइसेज होते हैं वो सभी एक दूसरे से जो है कनेक्टेड होते हैं, टू अदर से जो है कनेक्टेड होते हैं। फिर स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी में जो है ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब और स्विच। तो स्टार टोपोलॉजी में जो है जितनी भी डिवाइसेज होते हैं वह जो है एक सेंट्रल हब या स्विच से जो है कनेक्टेड होगा। अब है ए स्यूडो टोपोलॉजी दैट कंबाइंस ए स्टार टोपोलॉजी विथ आइदर रिंग और बस टोपोलॉजी इज नोन एज। यानी कि एक स्यूडो टोपोलॉजी जो कि कंबाइन कर रहा हो स्टार टोपोलॉजी या फिर रिंग टोपोलॉजी या फिर बस टोपोलॉजी को उसे क्या कहते हैं? यानी कि एक स्यूडो टोपोलॉजी जो कंबाइन कर रहा हो स्टार टोपोलॉजी
को आइदर रिंग और बस टोपोलॉजी से उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है राउटर, ऑप्शन बी है हब, ऑप्शन सी ईथरनेट, ऑप्शन डी है स्विचेज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हब। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हब। यानी कि एक स्यूडो टोपोलॉजी जो कंबाइन कर रहा हो स्टार टोपोलॉजी को या तो रिंग या फिर बस टोपोलॉजी से, उसे जो है हब कहते हैं। यानी कि एक स्यूडो टोपोलॉजी जो कि कंबाइन कर रहा हो एक स्टार टोपोलॉजी को आइदर रिंग और बस टोपोलॉजी से, उसे जो है हब कहते हैं। अब है द ट्री टोपोलॉजी इज एम्प्लॉयड इन नेटवर्क यूजिंग। द ट्री टोपोलॉजी इज एम्प्लॉयड इन नेटवर्क यूजिंग। ट्री टोपोलॉजी जो है एम्प्लॉयड होता है नेटवर्क में किसका यूज करके? ऑप्शन है बी राउटर, ऑप्शन बी है लैन, ऑप्शन सी है स्विच, ऑप्शन डी है वैन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बी राउटर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बी राउटर। यानी कि ट्री टोपोलॉजी जो कि एम्प्लॉयड होता है नेटवर्क में वो यूज करता है बी राउटर का। अब है डैश टोपोलॉजी इज ए कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी। डैश टोपोलॉजी इज ए कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी। इसमें से कौन सा टोपोलॉजी है जो दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी का जो है कम्बिनेशन है? इनमें से कौन सा वो टोपोलॉजी है जो दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी का जो है कम्बिनेशन है? ऑप्शन ए स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है हाइब्रिड टोपोलॉजी, ऑप्शन सी है बस टोपोलॉजी, ऑप्शन डी है रिंग टोपोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हाइब्रिड टोपोलॉजी। यानी हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है एक टोपोलॉजी है जो कि कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी का। दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन हो उसे जो है हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। द टू टाइप्स ऑफ लैन एम्प्लॉयड आर डैश एंड डैश। दो तरह के लैन जो डिप्लॉयड होते हैं वो कौन है? ऑप्शन ए है मेश बेस्ड, बस बेस्ड, ऑप्शन बी है हाइब्रिड बेस्ड, स्टार बेस्ड, ऑप्शन सी है बस बेस्ड, रिंग बेस्ड, ऑप्शन डी है रिंग बेस्ड, ट्री बेस्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बस बेस और रिंग बेस। यानी कि द टू टाइप्स ऑफ लैन डिप्लॉयड आर बस बेस एंड रिंग बेस्ड। यानी कि द टू टाइप ऑफ लैन डिप्लॉयड आर बस बेस एंड रिंग बेस्ड। यानी दो तरह के लैन जो कि डिप्लॉयड होते हैं वह हो जाएगा बस बेस और रिंग बेस। अब है बस आर्किटेक्चर इज इम्प्लीमेंटेड इन लैन यूजिंग। बस आर्किटेक्चर जो है लैन में इम्प्लीमेंट होता है किसका यूज करके? बस आर्किटेक्चर जो है लैन में इम्प्लीमेंट होता है किसका यूज करके? ऑप्शन ए है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP, ऑप्शन बी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, ऑप्शन सी है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP, ऑप्शन डी है इथरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इथरनेट प्रोटोकॉल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इथरनेट प्रोटोकॉल। इट मीन्स बस आर्किटेक्चर इज इम्प्लीमेंटेड इन लैन यूजिंग। यानी कि बस आर्किटेक्चर जो है लैन में इम्प्लीमेंट होता है इथरनेट प्रोटोकॉल का यूज करके। बस आर्किटेक्चर लैन में जो है इम्प्लीमेंट होता है इथरनेट प्रोटोकॉल का यूज करके। टोकन रिंग एंड FDDI configuration uses the dash topology। टोकन रिंग एंड FDDI configuration uses the dash topology। यानी कि टोकन रिंग और FDDI configuration है कौन से टोपोलॉजी को यूज करता है? ऑप्शन बी है रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन सी है मेश टोपोलॉजी, ऑप्शन डी है बस टोपोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रिंग टोपोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रिंग टोपोलॉजी। यानी कि टोकन रिंग और FDDI configuration जो है रिंग टोपोलॉजी को यूज करता है। यानी कि टोकन रिंग और FDDI कॉन्फ़िगरेशन जो है रिंग टोपोलॉजी को यूज करता है। डिस्कशन देखें। टोकन रिंग एंड FDDI configuration uses ring topology. Both technologies involve connecting devices in a circular or ring-like manner where data travels sequentially from one device to the next. FDDI in particular often utilizes a dual ring configuration for redundancy and fault tolerance. तो टोकन और FDDI कॉन्फ़िगरेशन जो है ये रिंग टोपोलॉजी को यूज करता है, जिसमें कि टोकन रिंग और FDDI कॉन्फ़िगरेशन ये दोनों टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों डिवाइस कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और ये जो है डिवाइस को एक सर्कुलर और रिंग लाइक मैनर में जो है कनेक्ट करता है डिवाइसेज को, जहाँ पे डेटा जो है सीक्वेंशियली जो है ट्रेवल करते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू द नेक्स्ट। FDDI in particular often utilizes a dual ring configuration for redundancy and fault tolerance। redundancy और fault tolerance के लिए जो है FDDI जो है अक्सर दोस्तों डुअल रिंग कॉन्फ़िगरेशन का जो है यूज करता है। डुअल रिंग कॉन्फ़िगरेशन को जो है यूटिलाइज करता है FDDI, ताकि जो है रिडंडेंसी और फॉल्ट टॉलरेंस जो है वो कम हो पाए।
अब है वेन्स आर कन्फिगर्ड यूजिंग द डैश और डैश टोपोलॉजी। वैन जो है वो कन्फिगर होता है कौन से टोपोलॉजी का यूज करके, वैन जो है वो कन्फिगर्ड होता है कौन से टोपोलॉजी का यूज करके। ऑप्शन ए है बस ट्री, ऑप्शन बी है मेश एंड रिंग, ऑप्शन सी है रिंग एंड हाइब्रिड, ऑप्शन डी है मेश एंड ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मेश एंड ट्री। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मेश एंड ट्री। यानी कि वैन जो है वो कन्फिगर होता है मेश और ट्री टोपोलॉजी का यूज करके, यानी कि वैन जो है कन्फिगर होता है मेश और ट्री टोपोलॉजी का यूज करके। अब है FDDI स्टैंड फॉर, अब है FDDI स्टैंड फॉर, यानी कि FDDI का फुल फॉर्म क्या होगा वो पूछ रहा है, यानी कि FDDI का फुल फॉर्म क्या होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, ऑप्शन बी है फर्स्ट डिजिटल डेटा इंटरफेस, ऑप्शन सी है फास्ट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इंडेक्स, ऑप्शन डी है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंडेक्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। यानी कि FDDI का फुल फॉर्म जो है, यानी कि FDDI का फुल फॉर्म जो है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस होता है। ठीक है, डिस्कशन देखिए। FDDI स्टैंड फॉर फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। इट इज ए स्टैंडर्ड फॉर डेटा ट्रांसमिशन ओवर फाइबर ऑप्टिक केबल्स टाइपिकली यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क LAN। FDDI वाज डिजाइन टू प्रोवाइड हाई स्पीड फॉल्ट टॉलरेंट नेटवर्क। तो FDDI का फुल फॉर्म जो है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस होता है। FDDI का फुल फॉर्म जो है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस होता है दोस्तों। ये जो है एक स्टैंडर्ड होता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए ओवर फाइबर ऑप्टिक केबल टाइपिकली यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क। इसका यूज जो है समांतर लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। FDDI वाज डिजाइन टू प्रोवाइड हाई स्पीड फॉल्ट टॉलरेंट नेटवर्क। FDDI जो है वो डिजाइन किया गया था ताकि जो है ये हाई स्पीड और फॉल्ट टॉलरेंट नेटवर्क जो है प्रोवाइड करे। अब है ईथरनेट प्रोटोकॉल इज स्पेसिफाइड बाय, ईथरनेट प्रोटोकॉल इज स्पेसिफाइड बाय। ईथरनेट प्रोटोकॉल जो किससे स्पेसिफाई किया जाता है, कौन से स्टैंडर्ड से, तो ये हो जाएगा दोस्तों IEEE 802.3 स्टैंडर्ड। IEEE 802.3 स्टैंडर्ड जो है इससे ईथरनेट प्रोटोकॉल स्पेसिफाई किया जाता है। IEEE 802.3 स्टैंडर्ड जो है इससे ईथरनेट प्रोटोकॉल स्पेसिफाई किया जाता है। द ट्री स्ट्रक्चर स्टार्ट विथ ए डैश नोड, द ट्री स्ट्रक्चर स्टार्ट विथ ए डैश नोड। ट्री स्ट्रक्चर जो है कौन से नोड से स्टार्ट होता है, ऑप्शन ए प्राइम, ऑप्शन बी चीफ, ऑप्शन सी बिगनर, ऑप्शन डी हेडर। करेक्ट आंसर हो जाएगा हेडर, करेक्ट आंसर हो जाएगा हेडर। यानी कि ट्री स्ट्रक्चर जो है नोड हेडर से स्टार्ट होता है, ट्री स्ट्रक्चर जो है हेडर नोड से स्टार्ट होता है। इन रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क द डेटा फ्लोज, रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क में जो है डेटा कैसे फ्लो करते हैं, रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क में जो है डेटा कैसे फ्लो करते हैं वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है इन वन डायरेक्शन ओनली, ऑप्शन बी है अवे फ्रॉम द टोकन्स ऑन द रिंग, ऑप्शन सी है इन सेवरल डायरेक्शंस, ऑप्शन डी है इन ए डायरेक्शन वेयर द कंप्यूटर्स इन नेटवर्क आर फुली फंक्शनल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इन वन डायरेक्शन ओनली, इन वन डायरेक्शन ओनली। यानी कि रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क में जो है डेटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। यानी कि रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क में जो है दोस्तों डेटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क में जो है डेटा बस एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। डिस्कशन देखिए। इन ए रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क डेटा फ्लोज इन ए सिंगल डायरेक्शन अलोंग द रिंग, ईच डिवाइस रिसीव्स डेटा फ्रॉम द प्रीवियस डिवाइस एंड ट्रांसमिट इट टू द नेक्स्ट क्रिएटिंग ए सर्कुलर पाथ। दिस यूनिडायरेक्शन फ्लो हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन। तो रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क में जो है दोस्तों डेटा जो है एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता है रिंग के साथ में, और इसमें जितने भी डिवाइसेज होते हैं वो डेटा को रिसीव करते हैं प्रीवियस डिवाइस से, और उसको जो है नेक्स्ट डिवाइस के लिए जो है ट्रांसमिट कर देते हैं और ये जो है एक सर्कुलर पाथ जो है क्रिएट करता है दोस्तों। और ये जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो जो है ये हेल्प्स करता है ताकि कोलिजन का पॉसिबिलिटी जो है रिड्यूस हो पाए। अब है ब्रिज इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डिवाइस, अब है ब्रिज इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डिवाइस। ब्रिज जो है इनमें से कौन से डिवाइस का एग्जाम्पल होगा, ब्रिज जो है इनमें से कौन से डिवाइस का एग्जाम्पल होगा। ऑप्शन ए है पेरीफेरल, ऑप्शन बी है नेटवर्क नेविगेशन, ऑप्शन सी है स्टोरेज, ऑप्शन डी है सेंट्रल कनेक्टिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों नेटवर्क नेविगेशन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा नेटवर्क नेविगेशन। यानी ब्रिज जो है एक नेटवर्क नेविगेशन डिवाइस का एग्जाम्पल है।
है, यानी कि ब्रिज जो है दोस्तों एक नेटवर्क नेविगेशन डिवाइस का एग्जाम्पल है। डिस्कशन देखिए, ए नेटवर्क ब्रिज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क्स allowing them to function as a single larger network. It operates at the data link layer 2 of the OSI model, forwarding data packet based on MAC address. तो नेटवर्क ब्रिज जो है एक एग्जाम्पल होता है नेटवर्क डिवाइस का, जो कि कनेक्ट करता है मल्टीपल नेटवर्क्स को और अलाउ करता है कि वो फंक्शन करे एक सिंगल लार्ज नेटवर्क के फॉर्म में। और ये नेटवर्क ब्रिज जो है ये ऑपरेट होता है डेटा लिंक लेयर पे, और डेटा लिंक लेयर जो है OSI मॉडल का लेयर 2 होता है, जो कि डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करता है बेस्ड ऑन द मैक एड्रेस। अब है द शेयरिंग ऑफ ए मीडियम एंड इट्स लिंक बाय 2 और मोर डिवाइसेज इज कॉल्ड, द शेयरिंग ऑफ ए मीडियम एंड इट्स लिंक्स बाय 2 और मोर डिवाइसेज इज कॉल्ड, यानी कि एक शेयरिंग का मीडियम एंड इट्स लिंक, ठीक है, एक लिंक्स और उसके शेयरिंग मीडियम को जो है शेयर कर रहे हैं दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेज के साथ, तो उसे जो है क्या कहते हैं। ऑप्शन ए फुली डुप्लेक्सिंग, ऑप्शन बी है मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन सी है माइक्रोप्लेक्सिंग, ऑप्शन डी है डुप्लेक्सिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मल्टीप्लेक्सिंग। इट मीन्स द शेयरिंग ऑफ ए मीडियम एंड इट्स लिंक्स बाय 2 और मोर डिवाइसेज इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। द शेयरिंग ऑफ ए मीडियम एंड इट्स लिंक्स, यानी कि एक मीडियम को शेयर कर रहे हैं और साथ ही साथ उसको लिंक को जो शेयर कर रहे हैं दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेज का यूज करके, उसे जो है मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं, द शेयरिंग ऑफ ए मीडियम एंड इट्स लिंक्स बाय 2 और मोर डिवाइसेज इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। दिस अलाउज मल्टीपल डिवाइसेज टू यूटिलाइज द सेम कम्युनिकेशन चैनल साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो और ये जो है अलाउ करता है मल्टीपल डिवाइस को कि यूटिलाइज करे वो सेम कम्युनिकेशन चैनल को साइमल्टेनियसली। अब है मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज्ड इन, मल्टीप्लेक्सिंग का यूज जो है किस में करते हैं। ऑप्शन ए है पैकेट स्विचिंग, ऑप्शन बी है सर्किट स्विचिंग, ऑप्शन सी है डेटा स्विचिंग, ऑप्शन डी है पैकेट एंड सर्किट स्विचिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सर्किट स्विचिंग। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सर्किट स्विचिंग, यानी कि मल्टीप्लेक्सिंग का यूज जो है सर्किट स्विचिंग में करते हैं, यानी कि मल्टीप्लेक्सिंग का यूज जो है सर्किट स्विचिंग में करते हैं। अब है विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल्स, विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल्स, यानी कि वो कौन सा मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स है जिसका यूज करके जो है डिजिटल सिग्नल्स को जो है ट्रांसमिट करते हैं। वो कौन सा मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है जिसका यूज करके जो है डिजिटल सिग्नल्स को जो है ट्रांसमिट करते हैं। ऑप्शन ए है FDM, ऑप्शन बी है TDM, ऑप्शन सी है WDM, ऑप्शन डी है FDM एंड WDM। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा TDM। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा TDM, यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। TDM जो है एक मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है जिसका यूज करके जो है डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। TDM एक मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है जिसका फुल फॉर्म जो है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है, उसका यूज करके जो है डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता है। डिस्कशन देखें, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग TDM is the primary multiplexing technique used to transmit digital signals. TDM involves dividing the transmission time into slots, with each slot allocated to a different signals. This allows multiple digital signals to share a single communication channel by taking turns transmitting within their assigned time slot. तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है एक प्राइमरी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक होता है जो कि डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। TDM जो है वो इन्वॉल्व करता है डिवाइडिंग करता है ट्रांसमिशन टाइम को स्लॉट्स में, जहाँ पे जितने भी स्लॉट्स होते हैं उसे जो है एक डिफरेंट सिग्नल एलोकेट किया जाता है, और ये जो है अलाउ करता है मल्टीपल डिजिटल सिग्नल को कि वो शेयर कर सके एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल बाय टेकिंग टर्न्स ट्रांसमिटेड विद इन देयर असाइन टाइम स्लॉट। असाइन टाइम स्लॉट के अंदर जो है वो डेटा ट्रांसमिट कर सके। अब है द स्टेट व्हेन डेडिकेटेड सिग्नल्स आर आइडल आर कॉल्ड, द स्टेट व्हेन डेडिकेटेड सिग्नल्स आर आइडल और आर कॉल्ड, यानी कि वो स्टेट वो अवस्था जहाँ पे जो है डेडिकेटेड सिग्नल्स जो है आइडल हो जाए उसे कौन सा पीरियड कहते हैं। ऑप्शन ए है डेथ पीरियड, ऑप्शन बी है पॉइजन पीरियड, ऑप्शन सी है साइलेंट पीरियड, ऑप्शन डी है स्टॉप पीरियड। तो इसे जो है दोस्तों साइलेंट पीरियड कहते हैं, इसे जो है दोस्तों साइलेंट पीरियड कहते हैं, यानी कि वो स्टेट जहाँ पे डेडिकेटेड सिग्नल्स जो है आइडल हो जाए, वो स्टेट जहाँ पे डेडिकेटेड सिग्नल्स जो है आइडल हो जाए उसे जो है साइलेंट पीरियड कहते हैं। अब है मल्टीप्लेक्सिंग प्रोवाइड्स, यानी कि मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो क्या प्रोवाइड करता है।
ऑप्शन ए इफिशियंसी, ऑप्शन बी प्राइवेसी, ऑप्शन सी एंटी जैमिंग, ऑप्शन डी बोथ इफिशियंसी एंड प्राइवेसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बोथ इफिशियंटी एंड प्राइवेसी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ इफिशियंसी एंड प्राइवेसी। यानी कि मल्टीप्लेक्सिंग जो है आपको इफिशियंसी और प्राइवेसी दोनों प्रोवाइड करता है। यानी कि मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो आपको इफिशियंसी और प्राइवेसी दोनों प्रोवाइड करता है। अब है इंटीरियम स्लॉट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, इंटीरियम स्लॉट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, टीडीएम में जो है स्लॉट्स को फर्दर किस चीज़ में डिवाइड करते हैं, यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स में जो है स्लॉट्स को फर्दर किस चीज़ में डिवाइड किया जाता है। ऑप्शन ए सेकेंड, ऑप्शन बी फ्रेम, ऑप्शन सी पैकेट, ऑप्शन डी बीट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेम। यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो है स्लॉट्स को फर्दर फ्रेम में डिवाइड किया जाता है। यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो है स्लॉट्स को फर्दर फ्रेम में डिवाइड किया जाता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग डिले इज फेस्ड बाय द पैकेट इन ट्रेवलिंग फ्रॉम वन इन सिस्टम टू अनदर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिले इज फेस्ड बाय द पैकेट इन ट्रेवलिंग फ्रॉम वन इन सिस्टम टू अनदर। तो इनमें से कौन सा डिले जो है फेस किया जाता है पैकेट्स के द्वारा जब वो ट्रेवल करते हैं एक सिस्टम इंड से अनदर सिस्टम इंड पे। तो ऑप्शन ए है प्रोपागेशन डिले, ऑप्शन बी है क्यूइंग डिले, ऑप्शन डी है ट्रांसमिशन डिले, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ द मेंशन्ड। यानी कि प्रोपागेशन डिले, क्यू डिले, ट्रांसमिशन डिले, ये सभी डिले जो है एक पैकेट के द्वारा फेस किया जाता है जब वो वन सिस्टम से अनदर सिस्टम पे जो है ट्रेवल करते हैं। अब है द टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द पैकेट्स हेडर एंड डिटरमाइन वेयर टू डायरेक्ट द पैकेट इज पार्ट ऑफ। द टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द पैकेट हेडर एंड डिटरमाइन वेयर टू डायरेक्ट द पैकेट इज पार्ट ऑफ। यानी कि वो टाइम जो रिक्वायर करता है पैकेट्स के हेडर को एग्जामिन करने के लिए और डिटरमाइन करता है कि इस पैकेट को जो है कहाँ पे डायरेक्ट करना है, वो जो है किसका पार्ट है। ऑप्शन है प्रोसेसिंग डिले का, ऑप्शन बी है क्यूइंग डिले का, ऑप्शन सी है ट्रांसमिशन डिले का, ऑप्शन डी है प्रोपागेशन डिले का। तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रोसेसिंग डिले का। ये हो जाएगा दोस्तों प्रोसेसिंग डिले का पार्ट है। इट मीन्स द टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द पैकेट्स हेडर एंड डिटरमाइन वेयर टू डायरेक्ट द पैकेट इज पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग डिले। द टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द पैकेट्स हेडर, यानी कि वो समय जो पैकेट हेडर के टाइम को रिक्वायर करता है, टाइम के एग्जामिन करता है और साथ ही जो है डिटरमाइन करता है कि उस पैकेट को कहाँ डायरेक्ट करना है। तो ये प्रोसेसिंग डिले का पार्ट है। अब है ट्रांसमिशन डिले डज नॉट डिपेंड ऑन। अब है ट्रांसमिशन डिले डज नॉट डिपेंड ऑन। ट्रांसमिशन डिले जो है किसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है। ऑप्शन ए है पैकेट लेंथ, ऑप्शन बी है डिस्टेंस बिटवीन द राउटर, ऑप्शन सी है ट्रांसमिशन रेट, ऑप्शन डी है बैंडविड्थ ऑफ मीडियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द राउटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द राउटर। इट मीन्स ट्रांसमिशन डिले डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन द राउटर। डिस्टेंस बिटवीन द राउटर पे जो है ट्रांसमिशन डिले जो है डिपेंड नहीं होता है। ट्रांसमिशन डिले डिपेंड होता है पैकेट लेंथ पे, ट्रांसमिशन रेट पे और बैंडविड्थ के मीडियम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं। प्रोपागेशन डिले डिपेंड्स ऑन। प्रोपागेशन डिले जो है किस पे डिपेंड होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहा। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे दोस्तों। अब हम लोग मिलते हैं कल की क्लासेस में। जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि ये क्लासेस हमारे चैनल पे रेगुलर होती है। आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी आपके तक नोटिफिकेशन पहुँच पाएगा, वरना नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाएगा। और जो लोग वीडियो अंत तक देखें वो सभी लोग वीडियो को लाइक करें दोस्तों, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।